हेलो हाय नमस्ते सलाम, मैं हूँ अरशद और चैनल का नाम है तकनीक मंत्रा। दोस्तों, क्या आपको भी अपने कंप्यूटर पर काम करते टाइम कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि अगर आपके पास में एक एक्स्ट्रा मॉनिटर होता तो आप उसको अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके ड्यूअल स्क्रीन की तरह इस्तेमाल करते तो आपका काम और आसान हो सकता था या जल्दी हो सकता था? अगर हाँ, लेकिन किसी भी वजह से आप अभी सेकेंड मॉनिटर को परचेस नहीं करना चाहते हो पर आपके पास में एक टैबलेट अवेलेबल है, तो क्या बात है, इस टैबलेट को भी आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके एक सेकंड मॉनिटर की तरह यूज़ कर सकते हो और मल्टीटास्किंग कर सकते हो। कैसे? आओ देखते हैं। वैसे तो दोस्तों, इस सेम मेथड को इस्तेमाल करके आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को भी अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर पाओगे और सेकंड स्क्रीन की तरह इस्तेमाल कर पाओगे। पर इस वाले वीडियो में मैं आपको अपने टैबलेट को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके दिखाऊंगा और उसको सेकंड स्क्रीन की तरह, सेकंड मॉनिटर की तरह कैसे इस्तेमाल करते हैं ये बताऊंगा। दोस्तों, इस काम को हम दो तरीकों से कर सकते हैं। पहले तरीके में तो हम दोनों डिवाइसेस को डाटा केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और दूसरे तरीके में हम इसी काम को वाईफाई के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब दोनों डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए डाटा केबल का इस्तेमाल करते हैं तो क्योंकि दोनों डिवाइसेस में कम्युनिकेशन एक वायर के थ्रू होता है तो इंटरफेस फास्ट होता है। जबकि जब हम इसी काम को वाईफाई के थ्रू करते हैं तो वाईफाई में क्योंकि वायरलेस कम्युनिकेशन होता है इसलिए थोड़ा सा डिले होता है, जो वैसे जनरली तो आपको फील नहीं होगा। लेकिन अगर ये चीज़ आपके लिए मैटर करती है तो आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा कि आप डाटा केबल वाला ऑप्शन चूज़ करो। इस वाले वीडियो में मैं आपको डाटा केबल से कनेक्ट करके दिखाऊंगा। अगर आपको वाईफाई से कनेक्ट करना है तो आपको इस वाले वीडियो का सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। उस पर क्लिक करके आप सेकंड वाला वीडियो देख सकते हैं। अब दोस्तों, इस पूरे टास्क को हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहली स्टेप में हम अपने टैबलेट को अपने कंप्यूटर से इस डाटा केबल के थ्रू कनेक्ट करेंगे। इसके लिए इस डाटा केबल का ये यूएसबी वाला सिरा कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में इंसर्ट करेंगे और ये वाला सिरा अपने टैबलेट से कनेक्ट करेंगे। तो आइए करते हैं। तो ये मैंने डाटा केबल का यूएसबी वाला सिरा अपने कंप्यूटर के यूएसबी वाले पोर्ट में इंसर्ट कर दिया है और इस वाले सिरे को अब मैं टैबलेट से कनेक्ट कर लूँगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जैसे ही आप इस कनेक्शन को कंप्लीट करेंगे वैसे ही आपका टैबलेट फाइल ट्रांसफ़र मोड पर होना चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका टैबलेट फाइल ट्रांसफ़र मोड पर है या चार्जिंग मोड पर? तो इसके लिए यहाँ पर टैबलेट के ऊपर देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, जैसे कि मेरे टैबलेट में लिखा हुआ आ रहा है कि ये टैबलेट अभी फाइल ट्रांसफ़र मोड पे है। बहुत से टैबलेट में बाय डिफ़ॉल्ट ये चार्जिंग मोड पर जाता है, तो आपको करना ये है कि सिंपली इस पर क्लिक करना है और इसे फाइल ट्रांसफ़र मोड पर कन्वर्ट कर लेना है। अब दोस्तों, पहली स्टेप तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब हमने टैबलेट को और हमारे कंप्यूटर को डाटा केबल के थ्रू कनेक्ट कर लिया है। लेकिन अभी ये सेकेंड स्क्रीन की तरह काम नहीं करेगा। इसको सेकेंड स्क्रीन की तरह यूज़ लेने के लिए हमें एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है स्पेस डेस्क। तो स्पेस डेस्क को हमें अपने कंप्यूटर और टैबलेट दोनों पर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। तो आइए जल्दी से ये काम भी कर लेते हैं। टैबलेट में से इंस्टॉल करने के लिए टैबलेट में ओपन करते हैं प्ले स्टोर और वहाँ पर स्पेस डेस्क को सर्च कर लेते हैं। ये देखिए, ये स्पेस डेस्क मिल गई है, इसे हम इंस्टॉल कर लेंगे। अब क्योंकि मेरा टैबलेट एंड्रॉयड टैबलेट है इसलिए मैंने प्ले स्टोर पर सर्च किया है। लेकिन अगर आपके पास में आईपैड है तो इसका मतलब आप अमीर आदमी हो। लेकिन अगर आपके पास में आईपैड है तो आप ऐप स्टोर पर भी सेम एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हो और स्पेस डेस्क नाम से ये वहाँ पर मिल जाएगी और उससे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। कंप्यूटर पर इसे इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पर गूगल को ओपन करना है और वहाँ पर टाइप करना है स्पेस डेस्क। तो देखिए, ये पहला ऑप्शन स्पेस डेस्क का आ जाता है। इस पर क्लिक करते ही आप स्पेस डेस्क की वेबसाइट पर चले जाते हैं। यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देख पाएंगे कि यहाँ पर डिफरेंट विंडोज़ वर्जन दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि मेरा विंडोज़ वर्जन 10 64 बिट है तो मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। जो भी आपके कंप्यूटर में विंडोज़ वर्जन अवेलेबल हो आप उसके हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा, उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब देखिए, हमने दोनों डिवाइसेस पर स्पेस डेस्क को इंस्टॉल कर लिया है। तो अब अगली स्टेप की तरफ आते हैं जिसमें हमें इन दोनों डिवाइसेस में स्पेस डेस्क को खोलना है। देखिए, टैबलेट पर इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसमें नीचे की तरफ बाय डिफ़ॉल्ट डिस्कवरी मोड ऑन आता है, लेकिन अगर आपके टैबलेट में ये ऑफ है तो इसे ऑन कर लीजिएगा। देखिए, कंप्यूटर में स्पेस डेस्क का इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देता है जिसमें यहाँ पर आपको ऑन ऑफ का बटन देखने को मिलता है। इसको सिंपली आप ऑन कर लीजिएगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट तो आपका टैबलेट कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन को चेंज कर दिया था आपको समझाने के लिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी दिक्कत आपके सामने भी आ सकती है। अगर इतना करने के बाद भी आपका टैबलेट आपके कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होता है तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में ये कम्युनिकेशन इंटरफेस है, इस पर क्लिक कर लेते हैं।
इस पर क्लिक करते ही ये देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आ जाते हैं, जिसमें कि सारे ऑप्शन अनचेक हैं, मतलब कोई सा भी सेलेक्ट नहीं है। तो इसमें से क्योंकि हमने डाटा केबल के थ्रू कनेक्ट किया है तो हम इसको एंड्रॉयड USB वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। और ये देखिए जैसे ही हमने इसको सेलेक्ट किया हमारे टैबलेट में एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है जो कि हमसे पूछ रहा है कि भैया मैं टैबलेट को कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट कर दूं, तो हम इसको ओके कर देंगे। और ये देखिए हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है और ये टैबलेट यहाँ पर कंप्यूटर के साथ में फुल्ली कनेक्ट हो चुका है। लेकिन दोस्तों अभी फाइनल काम नहीं हुआ है, एक स्टेप बाकी है। अभी तक हमने हमारे कंप्यूटर को ये नहीं बताया है कि हमारा टैबलेट हमारी मेन स्क्रीन की कौन सी तरफ रखा हुआ है, यानी कि लेफ़्ट रखा हुआ है या फिर राइट रखा हुआ है या ऊपर रखा हुआ है या नीचे रखा हुआ है। क्योंकि दोस्तों ऐसा किए बिना हमारे कंप्यूटर को ये पता नहीं चलेगा कि हमने ये जो नई स्क्रीन कंप्यूटर के साथ में जोड़ी है ये कहाँ पे रखी है, जिससे हमें यूज़ करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए हम सिंपली हमारे कंप्यूटर में डिस्प्ले सेटिंग को ओपन करते हैं और यहाँ पर ये देखिए आपको 2 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं जिन पर 1 और 2 लिखा हुआ है। जिस पर 1 लिखा हुआ है ये हमारी मेन स्क्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस पर 2 लिखा हुआ है ये हमारी सेकेंड स्क्रीन को यानी कि टैबलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें करना ये है कि इस सेकंड वाले बॉक्स को उठाकर इस फर्स्ट वाले बॉक्स के ठीक उस तरफ रखना है जिस तरफ आपने अपना टैबलेट रखा है। जैसे मैंने मेरा टैबलेट मेरे कंप्यूटर की मेन स्क्रीन की राइट साइड पर रखा है, तो मैं इस सेकंड नंबर वाले बॉक्स को उठाकर इस फर्स्ट वाले बॉक्स के राइट साइड में रख दूंगा और अप्लाई पर क्लिक कर दूंगा। और देखिए यहाँ पर ये कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है और आपका काम हो चुका है। अब आप इस टैबलेट को सेकंड मॉनिटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। इस टैबलेट में भी आप कंप्यूटर के सारे फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जब अपनी मेन स्क्रीन पर अपना एक टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे तो ठीक उसी टाइम दूसरा टास्क आपके टैबलेट में रन होता रहेगा और आप दोनों टास्क को एक साथ मॉनिटर कर पाएंगे, जिससे आपका काम फास्ट तो होगा ही सही, आपको करने में मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों आ गए ना एक पैसे में 2 के मज़े। तो दोस्तों बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर इस चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, मैं ऐसे कमाल कमाल के वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो इस गोल बटन पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।